It will be very beneficial for you. We'll be doing that. Communication which are left. It's a very easy topic, very scoring topic. ये दो चीजें करेंगे आज हम. So please इसको छोड़ना मत. Personal and humble request. If I want to achieve so much, I have to do what it takes. Success अपने आप चलकर नहीं आएगी. You have to do that extra effort. So let's start. Communication, you are doing it together, right? With me, so that it finishes off. ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ साथ अपना कम्युनिकेशन यूनिट फिनिश कर लो. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, इन छुट्टियों में आप अपना आईसीटी और रिसर्च पे फोकस कर सकते हो इफ़ यू फिनिश ऑफ योर कम्युनिकेशन विद मी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल बी लुकिंग एट सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर लेफ्ट, जो हमने टर्म्स नहीं अभी तक करी है. वील बी डूइंग दैट. प्लस वी विल बी डूइंग योर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. ठीक है, ये दो चीज़ें करेंगे आज हम. वी आर ऑल्सो गोइंग वेरी स्लोली, ताकि कम्युनिकेशन साथ साथ आपको टाइम मिल जाए. घर में जाकर यू हैव वेरी लेस वर्क टू डू एंड यू फिनिश इट ऑफ. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक. सो प्लीज़ इसको छोड़ना मत. ओके, पर्सनल एंड हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, चलो. If I want to achieve so much, I have to do what it takes. If anybody of you who have to achieve, you have to do that extra efforts. Success अपने आप चलकर नहीं आएगी, मेहनत लगेगी. Even anybody who is successful today, अगर आप उसकी past story पढ़ोगे या देखोगे या सुनोगे, उनकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स रही होंगी. बहुत सारी हार्डशिप्स के बाद वो एक सक्सेस वाले लेवल तक पहुँचे हैं. ठीक है, सो वी ऑल्सो हैव टू बी सेम इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव दैट सक्सेस. सक्सेस अपने आप नहीं आएगी बिना मेहनत करे. ठीक है, आई कांट टेक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड. ठीक है, यू कैन नॉट टेक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड. कोई टॉपिक, कोई सिलेबस, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मत लेना कि ये तो आता है, इसको कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना. ठीक है, चलो. बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. इफ़ यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, दैट मीन्स आपने 50% ऑफ द थिंग क्रॉस कर लिया है. बाकी 50% इज योर हार्ड वर्क विच यू विल बी डूइंग. ठीक है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब. जितनी मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे एंड उतने ही ऊपर रहोगे. ऊपर जाने के लिए टॉप पर जाने वाले व्यू की बात हो रही है, पहाड़ चढ़ने वाली बात नहीं हो रही है. ये लिटरल टर्म्स में इट इज सेइंग दैट प्लीज़ द मोर हार्ड वर्क यू विल डू, द मोर सक्सेस यू विल गेट. उतना ऊपर जाओगे. ठीक है, यही एक टाइम है लाइफ का जब मेहनत कर जाओगे, सो यू विल गेट व्हाट यू वांट. आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ये एक्चुअली वो टाइम है. ये वो टाइम नहीं है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 10th का बोर्ड दे दो, 12th का बोर्ड दे दो, आगे मेहनत नहीं है. बट दिस इज़ एक्चुअली द टाइम. अगर मेहनत कर लोगे, इसके आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, ऑब्वियसली जो भी जॉब करोगे या जहाँ भी यू विल वर्क, वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो अलग टाइप की मेहनत होगी. यू विल बी हैप्पी विद दैट हार्ड वर्क विच यू विल बी डूइंग बिकॉज यू हैव अचीव्ड इट. और यहीं अगर कुछ नंबर से रह जाए, फिर दोबारा करोगे, उतनी मेहनत दोबारा लगाओगे. वाई नॉट डू इट दिस टाइम. एक बारी में करके क्यों नहीं ख़त्म करते हो. ठीक है, मैम रोज़ कुछ तो बोलती हैं, है ना. अब ऑनलाइन तो देख नहीं रहे हो कि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दो. यू हैव टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग, राइट. येस्टरडे वी डिड हेलिकल मॉडल. एक बारी सारे मॉडल्स रिवाइज कर लेते हैं. टेल मी व्हाट ऑल मॉडल्स डिड वी डू फॉर कम्युनिकेशन येस्टरडे. सबसे पहला एरिस्टोटल. क्या बोला था एरिस्टोटल ने? लीनियर कम्युनिकेशन था. बट व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर इन दैट मॉडल? मोदी जी याद है ना एरिस्टोटल वाली फोटो में. दैट इज जनरली फॉर योर पब्लिक स्पीकिंग. आजकल के टाइम में भी इट इज़ यूज्ड समटाइम्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, एंड दैट इज ओनली थिंग जो हम पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, पलट लिया पेज, है ना. बर्लोज
क्या है उसके अंदर? सोर्स, मैसेज, चैनल को रिसीवर। पीछे से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी। बर्लो का कौन सा मॉडल था? SMC। क्या मतलब है इसका? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ठीक है, इसमें हमने सारे की सारी चीज़ें पढ़ी भी थी। ठीक है, वी डिड एवरीथिंग। सोर्स के अंदर क्या क्या आता है, सोर्स एंड रिसीवर थिंग्स आर द सेम। फिर हमारा मैसेज में क्या है, व्हाट इज़ देयर इन द चैनल। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। थर्ड, शैनन एंड वीवर। क्या आएगा? हाँ, आई एम जस्ट रिवाइजिंग व्हाट वी डिड यस्टरडे। आगे मत जाओ। I revise. I did Aristotle. I did Barlow. I did Shannon and Weaver, and one more. What was that? Schramm's. Right? कल 4 करे थे ना, वही रिवाइज कर रहे हैं अभी. I'm not talking about linear में क्या आएगा, interactive में क्या आएगा, transactional में क्या आएगा. I'm not talking about that. I'm just trying to. No. I am just revising what we did yesterday and what is there inside that. Okay? We are not डूइंग की लीनियर के अंदर क्या आएंगे, इंटरैक्टिव के अंदर क्या आएंगे. वी हैव नॉट फिनिश्ड ऑल ऑफ इट. ठीक है, सो शैनन एंड वीवर. मेरे से ही पूछ रहे हो. पीछे वाले 2 वे तो मैंने सुन लिया, सबने बोल दिया. पहले ब्रेन में आता है मैसेज, देन इट गोज फ्रॉम ब्रेन टू माउथ. उसके बाद सिग्नल के थ्रू इट गोज टू द रिसीवर. देन रिसीवर उसे डिकोड करता है. उसके बाद फिर वो इनकोड करके एक फाइनल मैसेज देता है. यही है. किस किस ने रिवाइज किया है? अभी मैं आई थी, सबने हाँ करी थी, सबने. अभी सब कंफ्यूज बैठे हुए हो. मिक्सअप हो गया है. मिक्सअप क्यों हुआ है? क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं हुई. क्लास में जो पढ़ के गए थे ना, वैसे आज आ गए हो, इसलिए मिक्सअप हुआ है. अगर घर जाके पढ़ते वो मिक्सअप नहीं होता. गलत कह रही हूँ? सी आई हैव बीन देयर. ठीक है, एवरी टीचर वॉज वंस अ स्टूडेंट, राइट? आई अंडरस्टैंड. अगर मैं क्लास में कोई चीज़ पढ़ती हूँ, मुझे क्लास में समझ में आ गई, बट इफ़ आई डोंट रिवाइज इट और ऐसे ही एज इट इज़ मुझे इतनी श्योरिटी हो गई कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, और अगले दिन मैं क्लास में आई, तो आई विल बी कन्फ्यूज्ड. ठीक है, ये मेरे साथ अभी भी है. अगर मैं किसी की क्लास अटेंड करूँगी और मुझे लगे मुझे 100% समझ में आ गया है, स्टिल इफ़ आई विल नॉट रिवाइज दैट डे, ऐसी कन्फ्यूजन होगी. टेक 5 minutes, प्लीज़ गो थ्रू योर नोट्स. आई विल वेट. अब मुझे होमवर्क भी क्लास वर्क में कराना पड़ेगा, है ना? टेक 5 minutes, रिवाइज एंड यू टेल मी क्या आएगा.
Shannon and Weaver and Shramps. Revise these two. पहले दो में फिर ठीक ठाक है तुम्हारा हाल. Done? Done? पीछे वाले बताओ अब. शैनन एंड वीवर. टू वे है, मुझे पता है. इसके आगे कुछ नया बता दो. नो फीडबैक. अच्छा ठीक है. नो फीडबैक. इसने नोट्स ही गलत बना रखे हैं मुझे लग रहा है. Sender is the source. क्या हुआ? मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है. ओके. ये जो नो फीडबैक है इसके ऊपर कोई कमेंट? ज़रूरी नहीं है दैट देयर इज़ एन इंस्टेंट फीडबैक, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फीडबैक नहीं है. एक तरफ यू आर सेइंग इट्स टू वे, एक तरफ यू आर सेइंग इट नो फीडबैक. आप अपना ही आंसर उसको वो कर रहे हो. ठीक है. सो थिंक, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर फीडबैक होता है. मे बी डिलेड हो, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से गलत भी फीडबैक हो सकता है, बट फीडबैक इज देयर. ठीक है. क्या पता ना भी हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली. एंड श्रैम्स मॉडल. वेरी गुड. आगे. नो दैट्स गुड. आगे. हाँ जी, पीछे वाले. श्रैम्स. लास्ट लाइन तो एकदम वो मैंने कल बताया था ना, आईज नीचे करने वाला जेस्चर, वही हो रहा है लास्ट, एकदम लास्ट बेंच में. ये जो चार बैठे हैं ना, जैसे मैं पूछने लगती हूँ यूँ. ठीक है. चलो प्लीज़ रिवाइज. नेक्स्ट हमने करा था डांस मॉडल या हेलिकल मॉडल. ठीक है. डांस और हेलिकल मॉडल. फ्रैंक डांस जो है उसने इसको प्रपोज किया था, तो दैट्स वाई वी समटाइम्स कॉल इट डांस मॉडल ऑल्सो. इसमें मैंने आपको क्या समझाया था? आई गेव यू एग्जाम्पल, बट मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं समझाया था. दैट्स वाई आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. व्हेन वी आर बॉर्न, ठीक है, हमारा ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय क्राइंग. ठीक है. हमें खाना चाहिए, भूख लगी है, सोना है, वट एवर वी वॉन्ट टू डू इज़ बाय क्राइंग. ठीक है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी गो टू स्कूल, वी मीट सम क्लोज्ड कम्युनिटी पीपल. देन आफ्टर स्कूल हम थोड़े और लोगों से मिलते हैं, फिर ब्रॉडर वर्ल्ड में जाते हैं, काम करने लगते हैं. कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ ख़राब लोग भी मिल सकते हैं. ठीक है. सो वी ट्राई एंड गेट टू नो सो मैनी पीपल, जिससे हमारी नॉलेज हमेशा इवॉल्व होती रहती है. ठीक है. सो इन जनरल ऑल्सो दिस मॉडल इज टॉकिंग अबाउट दैट नॉलेज जो है इज ऑलवेज इवॉल्विंग. इवॉल्विंग मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है नॉलेज का. हम जितने जितने लोगों से मिलेंगे, जितने जितने लोगों से बात करेंगे, उतनी ही हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी अबाउट पीपल, अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. हमें उतनी ही और समझ आती रहेगी. सो इसके अंदर ना एक खराबी क्या थी, बताओ क्या हो सकती है?
सी अगर हम इस मॉडल को देखें, हमने इसके अंदर डिड वी रीड अबाउट एनी सेंडर, डिड वी रीड अबाउट एनी रिसीवर, एनी चैनल? इसमें ऐसी कोई टर्मिनोलॉजीज फिक्स्ड ही नहीं है, ठीक है. इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज. इसके अंदर हमारा सेंडर फिक्स नहीं है, रिसीवर फिक्स नहीं है. इट सेज दैट द मोर एंड मोर हम लोगों से मिलेंगे, अपना होराइजन एक्सपैंड करेंगे, द मोर नॉलेज वी विल गेन एंड द मोर थिंग्स वी विल गेट टू नो, ठीक है. और कई बार ये घूम फिर कर हमारे पास वही सेम चीज़ आ सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बात, सपोज आई टोल्ड समथिंग टू हर, ठीक है, कि ये बात है, ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को सुनाई दिया है कि पेपर जो है ना नेट का वो इस डेट को होना है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है. आई टोल्ड हर, ठीक है. इसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने और अलग लोगों को बताया. नॉलेज का सर्कल बढ़ता जा रहा है, सबको वो बात पता चलती जा रही है. एंड वन डे ऐसा हुआ दैट आई केम टू ऑफिस और मुझे कोई आके बता रहा है कि पता है नेट की डेट ना अनऑफिशियली ये आ गई है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डांस मॉडल कि घूम फिर कर मेरे पास वो आ गया है. एंड एवरी पीपल, तुम सब लोग उसके अंदर आ चुके हो, ठीक है. सो इसके अंदर अब किसी को तो नहीं पता ना हु वॉज द फर्स्ट सेंडर, कि मैंने ये बात बताई थी एंड इट रिवॉल्व्ड अराउंड, नोबडी नोज हु इज द सेंडर. सो दिस इज़ अ डांस मॉडल, ठीक है. ना हमें सेंडर का पता है, ना हमें रिसीवर का पता है, लास्ट भी नहीं पता है. इट इज़ इवॉल्विंग, ठीक है. सो दिस इज़ द डांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या हेलिकल मॉडल ऑफ communication. It was proposed by Frank Dance in 1967 to throw some more light on communication process, ठीक है. An object having three-dimensional shape like that of wire wound uniformly, wire की तरह 3D figure होता है, around a cylinder और cone. हमारा cone या cylinder ऐसा होता है, इसके आसपास वायर आ जाएगी तो वो ऐसी ही दिखेगी, ठीक है. It is non-linear. लीनियर क्या होता है? ये वन वे तो नहीं है, ये तो राउंड 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 है, ठीक है. इट इज़ नॉन लीनियर एंड इट इज़ एवोल्यूशनरी, ठीक है. जैसे एक तूफान आता है, हरिकेन आता है, जब वो सबको साथ में लेता हुआ चला जाता है, ठीक है. सो दैट इज़ लाइक दैट, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, फिर वो डिक्रीज होता है, ठीक है. सो सिमिलरली ये इट इज़ एवोल्यूशनरी, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. एंड वी डोंट नो अबाउट एनी सेंडर, एनी रिसीवर, एनी चैनल, कुछ नहीं पता है हमें, ठीक है. कहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ द एंड, कितना आगे तक फैलेगा, नोबडी नोज इट, ठीक है. गॉट इट? सी 3 डायमेंशनल वी आर टॉकिंग अबाउट द फिगर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये इस तरीके से माना जाता है इसको कि इसका चैनल जो है वो ऐसा है. अब हम अगर ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं दैट विल ऑलवेज बी 3D. आप कोन बनाओगे या सिलेंडर बनाओगे, दैट इज़ जनरली 3D. आप नॉर्मल 2D भी कर सकते हो, बट जब आप ऐसे ऐसे स्पाइरल कर रहे हो तो आप इस ड्राइंग को 3D कहोगे. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मॉडल, ठीक है. मॉडल का जो हमने डायग्राम बनाया है, अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ कि मैंने इसको बताया, इसने इसको बताया, ये ऐसे ही तो घूम रहा है ना. सो वी आर जस्ट शोइंग इट थ्रू दी स्पाइरल. वो स्पाइरल वी आर कॉलिंग इट 3D. हम उस कम्युनिकेशन को 3D नहीं कह रहे, वी आर कॉलिंग द डायग्राम 3D. ओके, ठीक है. ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, ठीक है. बर्थ है, देन ही ग्रोज बिग, गोज टू स्कूल, मीट्स पीपल, वर्क्स, गेट मैरिड. दिस इज एन एवोल्यूशन, कुछ ना कुछ होए जा रहा है, ठीक है. So it illustrates the development of an individual throughout life as their knowledge base deepens and expands through communication. Thus the helical model can be seen as dynamic also. So आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स डायनेमिक है इनमें से, whatever which model is dynamic. So your helical model is dynamic. helical भी दे सकते हैं वो आपको, डांस मॉडल भी लिख सकते हैं. बोथ आर द सेम नेम्स, ठीक है. फिर मत बोलना डांस तो पढ़ाया था, हेलिकल पढ़ाया था, ठीक है. इट इज़ डांस एंड हेलिकल. इट इज़ डायनेमिक, एवोल्यूशनरी
इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, ठीक है, सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज इसमें ऐड हो जाएंगी, ओके। ज़रूरी नहीं है सारी लाइन एग्जैक्टली लिखो, यू कैन जस्ट राइट सम कीवर्ड्स, ठीक है। चले आगे। सो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। डायनेमिक, अभी हमने पढ़ा दैट डायनेमिक इसका कीवर्ड है तो ये इसका मेरिट होगा। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही है ये, राइट। कम्युनिकेट इंटरपर्सन, अच्छा ये दिस इज टुगेदर। फीडबैक, feedback is not there. Communication is a continuous process here, it is not stopping, it is इसका evolution होता रहता है, it is dynamic, that means it is a continuous, ये मत लिखना, that means it is a continuous process, ठीक है। Interactive, अच्छा वैसे feedback भी इसका merit हो सकता है। Why feedback इसके अंदर include होता चला जाता है, how and why। अगर मैंने आई टोल्ड हर समथिंग, इसने अपना फीडबैक भी उसके अंदर लगा दिया, उसके बाद उसने वो बात आगे बोली, फिर आपके पास आई, आपने उसको इंटरप्रेट किया, यू एडेड योर ओन फीडबैक इन दैट कि पिछले साल ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगा था, ऐसा क्या पता हो, क्या पता ना हो। यू एड योर ओन फीडबैक एंड यू सेंड इट अहेड। सो फीडबैक इज देयर, ठीक है, फीडबैक इज देयर, सही है वो, ओके। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एवोल्यूशन होता है इसका, डायनेमिक है। इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव इन द सेंस हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग, इट इज़ इंटरैक्टिव ऑल्सो। डीमेरिट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट एक्सप्लेन्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कोई सिस्टम है इसके अंदर, इज देयर अ चैनल, इज देयर एनी सिस्टम, नो, देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो चैनल। देन देयर इज नो टॉक अबाउट द नॉइज और बैरियर जो बीच में आएंगे, क्या हमने इसके बारे में बात करी है, नो। एंड वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट पर्टिकुलर टर्म्स लाइक सेंडर, रिसीवर, चैनल, ठीक है। वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट पर्टिकुलर टर्म्स लाइक दीज एंड वी कैन नॉट फाइंड अ सेंडर ऑल्सो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द सेंडर, कहाँ से इसकी बात निकली थी, नोबडी नोज दैट, ठीक है। सो दिस इज योर डांस और हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, चले आगे। लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सी जनरली काफ़ी लोग इसको पढ़ाते भी नहीं हैं, वी आर डूइंग इट, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जितने मैंने कराए हैं ओनली दोज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट, रेस्ट आपको नाम से पता होने चाहिए किस में आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। दिस वुड बी द लास्ट मॉडल वी वुड बी डूइंग। Lasswell model of communication. It is a linear framework for explaining the communication process through segmentation. मतलब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। See, इसका ना कुछ इस तरीके का मॉडल होता है। सो हम इसको देखते हैं। Who means sender. When we are talking about who means किसने बोला था, who said it, so that means that would be the sender. Same चीज़ है बट हम terminologies थोड़ी different use कर रहे हैं। We are talking about who says what, says what में क्या आएगा आपका मैसेज, ठीक है, क्या बोला गया है, what is the message, what is the channel, ठीक है, चैनल मीडियम क्या है, किस वे से बोला गया है। टू होम में आपका क्या आ जाएगा, योर रिसीवर।
किसने किसको क्या बोला, कैसे बोला, एग्जैक्टली दिस इज द सेम मॉडल जो आपका लास्वेल का है. विद व्हाट इफेक्ट? विद व्हाट इफेक्ट मीन्स व्हाट वाज द फीडबैक ऑफ इट. ठीक है, सो दिस इज द लास्वेल मॉडल जिसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? हु सेड व्हाट, व्हाट इज द चैनल, टू whom and feedback. ठीक है, फीडबैक भी एग्जैक्टली फीडबैक नहीं है. दे आर आस्किंग व्हाट इज द इफेक्ट, उस बात से क्या असर हुआ है. ठीक है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि रिसीवर से ऊपर कुछ जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, फीडबैक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया है, व्हाट डिड यू इंटरप्रेट, दैट्स इट. ठीक है, इसमें कोई भी मैसेज वापस नहीं जा रहा है. इट इज, दैट इज वाई वी कॉल इट लीनियर कम्युनिकेशन एज वेल. एकदम ब्लैंक उससे देखने लग जाते हो, एकदम मतलब कोई वो होता ही नहीं है. मैं 2 मिनट चुप हो जाती हूँ कि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिन्हें मैंने कल पढ़ाया है. WH हाँ, said what? फीडबैक इज नॉट एग्जैक्टली फीडबैक. फीडबैक ही इसको नहीं दे रहे हैं. इट इज़ जस्ट जनरल टॉपिक. मैंने आपको बोला रोज़ पढ़ाई करो, घर जाके पढ़ो. ठीक है, अब इसमें आपके ऊपर क्या इफेक्ट आया है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मुझे तो नहीं पता चल रहा है ना. आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक. ठीक है, फीडबैक मैं कैसे निकाल सकती हूँ वो फिर अलग तरीके है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक. मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ, ऐसा करना पूरा यस मैम बिल्कुल कल देखना ऐसा करके जाते हो, और फिर अगले दिन आते हो एकदम ऐसे स्टोन फेस के साथ, नो रिएक्शन. ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता चल रहा है ना, बट इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट, सपोज एवरी डे इन द मॉर्निंग आई एम टेलिंग यू समथिंग मोटिवेशनल. अब उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो मुझे तो नहीं पता है ना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू एवरी मॉर्निंग. जब जागो जब सवेरा, जिस दिन मन कर गया यार मैम रोज़ बोलती है आज ऐसा करके देख लेता हूँ, क्या पता ऐसा 1-2 बच्चे भी निकल जाएं तो उनकी लाइफ बन जाएगी. ठीक है, बट आई डोंट नो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, सही समझ रहे हो या गलत समझ रहे हो. ठीक है, ऐसा भी होता है ना, जो मैं समझा रही हूँ क्या पता कुछ और समझ लो तुम, मैं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ तुम किसी और चीज़ में ले लो. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. मैं सिर्फ पढ़ाई में ही समझा रही हूँ तुम्हें. अब यही मत बोलना मैम ने इतना मोटिवेट कर दिया, एक्टर बनना था, आज ही बॉम्बे निकल जाता हूँ. ठीक है, ऐसे मत करना. जितना पढ़ा रही हूँ उतना तुम्हें क्या इफेक्ट आ रहा है. सो टू विद व्हाट इफेक्ट, रिसीवर को किस इफेक्ट से वो मिला है, क्या उसको समझ में आया है. इट इज़ जनरली टॉकिंग अबाउट दैट. देयर इज़ नो थिंग टेलिंग दैट सेंडर के पास जा रहा है ये. ठीक है, क्लास का एग्जाम्पल याद रखना. ठीक है, मुझे नहीं पता चलता ना घर में, मैंने अब कैमरे तो नहीं लगा रखे हैं घर में जाके, आई एम नॉट चेकिंग. ये तो मैं अगले दिन क्लास में क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है ना. ये जो ये वाला पीछे बीच वाला सेक्शन है ना, देयर इज़ नो रिएक्शन. आज लीनियर मॉडल चल रहा है आज, वो पढ़ के आया है. ठीक है, सो दिस इज लास्वेल, कंपोनेंट्स ऑफ लास्वेल्स मॉडल. हमारी क्लास में लास्वेल चल रहा है, लीनियर चल रहा है, ऐसे ही समझ लो. सो ये वही बात है. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, क्या मीडियम है, क्या चैनल है, टू हूम, विद व्हाट अफेक्ट, किस अफेक्ट के साथ. ठीक है, ओके वही चीज़ है. एक और डायग्राम डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए. चले, systematically explains all elements of communication. It is explaining all elements, who says what, to whom.
क्या चैनल है, इट इज़ सिस्टमैटिकली टेलिंग, ठीक है, हर चीज़ सिस्टमैटिकली आ रहा है ना, सेंडर है, फिर क्या बोला है, क्या मैसेज है, क्या कंटेंट है, कैसे गया है, व्हाट इज़ द चैनल, रिसीवर है, सो इट इज़ सिस्टमैटिकली एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, सेंडर हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, रिसीवर हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, मैसेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। स्कोप फॉर कम्युनिकेशन रिसर्च, स्कोप कम्युनिकेशन रिसर्च का एक स्कोप है इसके अंदर, बिकॉज इट इज़ ऑल्दो वन वे है बट मैसेज तो पास हो रहा है, इट इज़ सिस्टमैटिक, ठीक है। ये ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल कैंपेन में, प्रोपोगंडाज में, ठीक है। सो दिस इज़ जनरली बीइंग यूज्ड देयर, ठीक है, जहाँ पर वो आपको अपना कैंपेन आके सुनाते हैं, दे टेल यू हंड्रेड ऑफ थिंग्स। जैसे केजरीवाल था, वो आता था पूरा, वो मैं ये कर दूंगा, बिजली पानी फ्री कर दूंगा, यहाँ ये कर दूंगा, बसें फ्री कर दूंगा, वो ट्रैवल फ्री कर दूंगा। अब उसने तो आकर बोला, हर जने पर अलग इफेक्ट हुआ ना, इट इज़ नॉट द सेम इफेक्ट। कई लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हम तो उसको वोट करते हैं, हम उसी को वोट करेंगे। कईयों को लगा यार ये तो सही बात बोल रहा है, केजरीवाल को वोट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर जनरली यूज्ड जब आपको फीडबैक नहीं चाहिए। केजरीवाल को आपका फीडबैक नहीं चाहिए नहीं चाहिए ना, वो अपना प्रोपोगंडा प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। लेटर ऑन उसको फीडबैक कैसे चाहिए होगा कि आप उसको वोट दे दो, ठीक है, बट वो इफेक्ट कैसे आया है, उसने जो भी वो प्रोपोगंडा किया है या जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है। सो जनरली ये इन चीज़ों में यूज़ होता है। तो पॉलिटिकल, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स, वन इज़ एरिस्टोटल एंड द अदर वन इज़ लैसवेल, ठीक है, एंड बोथ आर योर लीनियर मॉडल्स, ठीक है, बिकॉज उनको सुननी ही नहीं है किसी की, आते हैं सुनाते हैं, अपनी बोल के चले जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी पार्टी वाले आते हैं, वो अपनी सुनाते हैं, वो अपनी बोल के चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो ये वही है। एंड डीमेरिट्स क्या है, कोई फीडबैक नहीं है, आपके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ योर ओन ओपिनियन, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, बट देयर इज़ नो फीडबैक। कोई बैरियर के बारे में नहीं है, भाई बोलते वक्त माइक ख़राब है, समझ में सही आ रहा है या नहीं आ रहा, जो बोला है वो एक्चुअली में कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑल दीज थिंग्स आर द बैरियर, ठीक है, दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, इफ दे आर स्पीकिंग ऑन माइक सही चल रहा है, इक्विपमेंट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, ऑल दीज आर बैरियर्स, वो नहीं देखते हैं, ठीक है। नॉट सर्कुलर बट लीनियर मॉडल, इट इज़ लीनियर, दैट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन है, सो अगेन इट इज़ अ demerit. What is the effect? छोड़ दो, ठीक है, got it? So this is which model we are doing? Lasswell, ठीक है। Any confusion in any of the models we did? आज जो करा है, कल वाला तो पढ़ा ही नहीं है, आज जो किया है आ गया। सी दीज आर वेरी ईजी, अभी समझ में भी आएगा, बट क्वेश्चंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो मॉड्यूलेशन ऑफ वर्ड्स क्वेश्चंस में होता है, दे आर आस्किंग यू वेरी सिंपल थिंग बट दे आर मॉड्यूलेटिंग इट सो मच कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वी विल बी सॉल्विंग ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस टुमारो। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टुडे ऑल्सो, कुछ मिक्सड क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैंने आज डाले हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डूइंग टुमारो, ठीक है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम, दैट इज़ योर क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ यू हैव सीन द PYQ, स्टडी किया हो, जो मैं रोज़ बोलती हूँ उसका कोई इफेक्ट आया हो, सो आप देखोगे क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड वी विल सॉल्व क्लासरूम क्वेश्चंस प्लस इन सब के क्वेश्चंस टुमारो, ओके। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर बैरियर्स? ऑब्स्टेकल्स होती हैं, किस चीज़ की ऑब्स्टेकल्स हैं?
बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं. बैरियर्स आर समथिंग विच इज स्टॉपिंग दी प्रॉपर कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इट इज स्टॉपिंग द प्रॉपर कम्युनिकेशन टू हैपन. सो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैरियर्स. अभी हम इनके नाम पढ़ लेते हैं, देन वील डिस्कस इट. फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? व्हाट इज फिजिकल? जो चीज़ आप टच कर सकते हो, राइट? सो व्हाट वुड बी द फिजिकल बैरियर्स? लैक ऑफ, हाँ, क्लासरूम में अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं बोले जा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ, आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है. इन्वायरमेंट अलग होता है. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर हो गया घर में दरवाज़ा बंद है, मम्मी मम्मी बोले जा रहे हैं, मम्मी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ठीक है, वाई? बिकॉज द डोर इज़ क्लोज्ड. ठीक है, जिस इक्विपमेंट से बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली द माइक और समथिंग, वो माइक ख़राब है या फ़ोन ख़राब है, प्रॉपर आवाज़ नहीं जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो योर फिजिकल बैरियर. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ फॉर्मल इन्वायरमेंट, राइट? अब उसके अंदर इफ़ देयर इज़ अ मैनेजर, वो कहेगा यार मैं तो जूनियर से बात ही नहीं करता हूँ. ठीक है, अगर वो बात ही नहीं करेगा तो हाउ विल द कम्युनिकेशन हैपन? ठीक है, और बट माइक ठीक नहीं इज योर फिजिकल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल इज नॉट ऑर्गेनाइज. अच्छा, एक ये कन्फ्यूजन मत रखना. वंस वी आर यूजिंग द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल, ये आपका ऑर्गेनाइज करना नहीं होता कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो. नो, ऑर्गेनाइजेशनल इज टॉकिंग अबाउट योर वर्क एनवायरनमेंट या जॉब प्लेसेस या फॉर्मल इन्वायरमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयज़ होते हैं, देयर इज़ मैनेजर, सब मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, वट एवर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. ये वाला ऑर्गेनाइज नहीं होता है. ठीक है, सो ऑर्गेनाइज में कंफ्यूज मत होना. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, प्लेस वेयर पीपल आर कमिंग टू वर्क. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. आई एम जस्ट डिस्कसिंग, फिर आगे पढ़ते हैं वन बाय वन. कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं? डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं. देयर सो मैनी डिफरेंसेस अमंग ऑल. अगर हम भी यहाँ बैठे हैं, देयर वुड बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. ठीक है, हर एक का अपना कल्चर होगा. सो सम टाइम दैट कल्चर ऑल्सो क्रिएट्स बैरियर. क्यों? क्योंकि हम जब फ्रेंड्स बनाते हैं, अगर हमारे सेम कॉमन इंटरेस्ट नहीं होते हैं तो फिर हमें लगता है यार बात नहीं बन रही है. ठीक है, तो वो कई बार वो वाले कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. ठीक है, हमेशा नहीं होते हैं, बट इट हैपन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर्स. डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे आप कहीं बाहर जाओ, प्रॉब्ली यू गो टू फ्रांस या किसी ऐसी कंट्री, जापान, इन सब की अपनी लैंग्वेज है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम वुड नो इंग्लिश, बट देयर वुड बी सम जिनको नहीं आती होगी. ठीक है, सो देयर द लैंग्वेज बैरियर विल कम. चैनल बैरियर, वो तो टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा. चैनल बैरियर क्या होगा? हाँ, चैनल हमारा जो है वो फॉल्टी निकला. ठीक है, और मतलब ऐसे ही तो बोलोगे.
और चैनल एंड योर टेक्नोलॉजी आर सेम, ठीक है, सिमिलर होते हैं ऐसा मान लो। टेक्नोलॉजिकल बैरियर और चैनल बैरियर्स दे आर सिमिलर, ठीक है, जिसमें आपका इंटरनेट ख़राब है या लाइव वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रही है या कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो चैनल का एक पार्ट होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंटरपर्सनल बैरियर, डिफरेंट ओपिनियंस, वो इंटरपर्सनल हो गई ना। आई बिलीव इन समथिंग एल्स, यू बिलीव इन समथिंग एल्स। मैं तो बिलीव करती हूँ घर क्लास में पढ़ो, घर जाके रिवाइज करो। तुम लोग ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। मैम वह भी बातें करते हैं, हम सलमान खान हैं, एक बारी पढ़ते हैं तो दोबारा नहीं पढ़ते हैं उसको, है ना। कमिटमेंट कर दिया एक ही बारी पढ़नी है, उसके बाद तो मैंने अपनी भी नहीं सुननी, तो मैम क्या चीज़ है ना। So interpersonal barriers, individual barriers, आपको कोई प्रॉब्लम है, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू आर नॉट कमिंग आउट, यू आर नॉट आस्किंग, ठीक है। जिस इसको प्रॉब्लम थी इसने पूछ लिया, किसी और को प्रॉब्लम उसने नहीं पूछा, तो ये हर एक जने ने अपना एक इंडिविजुअल बैरियर बनाया हुआ है, दैट इज काइंड ऑफ इंडिविजुअल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर, कई होते हैं मेरी बहुत बड़ी ईगो है, मैं क्यों बात करूं सबसे, मुझे प्रॉब्लम है तब भी नहीं पूछूंगा, मैम आके मुझसे पूछेंगे कोई प्रॉब्लम है तब बताऊंगा। इंडिविजुअल में जनरली इट डिपेंड्स टू इंडिविजुअल, एटीट्यूड भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट एटीट्यूड्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, ईगो आ जाएगी आपकी, और इंट्रोवर्ट, और सेल्फ एस्टीम हाई है किसी की, वो है। सो सी इंडिविजुअल में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, एटीट्यूड ओनली टॉक्स अबाउट योर एटीट्यूड, ईगो नहीं, खाली एनी काइंड ऑफ एटीट्यूड विच कैन क्रिएट बैरियर, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी हम जस्ट एक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। लिसनिंग बैरियर, कुछ डिस्टर्बेंस है जिससे आप लोग मेरी आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रहे हो, सुनाई ही नहीं ढंग से दिया, चाहे फिजिकल बैरियर की वजह से हो चाहे टेक्नोलॉजिकल बैरियर की वजह से हो, देयर इज सम बैरियर इन बिटवीन जिससे मुझे लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। बैरियर्स व्हाइल स्पीकिंग, क्या बोले, हाँ ठीक है, हाँ सी बहुत सारे बैरियर्स वुड बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, जब ब्रॉडर टर्म्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट वी ब्रेक डाउन एंड टॉक अबाउट इट। आज क्या हो रहा है, क्लासरूम बैरियर्स, फिजिकल बैरियर। सी हम इंडिविजुअल बैरियर की बात करते हैं, इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसके अंदर आपका फिजिकल बैरियर भी आएगा, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर भी आ जाएगा, आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर भी आ जाएगा, बट इफ यू गो डाउन यू कैन डिवाइड देम इनटू डिफरेंट दिस थिंग, ठीक है। ओके चलो, so communication barrier is anything that prevents the receiver from receiving and understanding the message. बैरियर या कोई रुकावट, ठीक है। आज कल मैं मूवी देखकर आया था अपने फेवरेट हीरो की या हीरोइन की, ठीक है। आज तो मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर कि आज मैं सोच कर आई हूँ कि आज मैं समझ ही नहीं पाऊंगी, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, कल से मेरी छुट्टियां स्टार्ट है, परसों से अब पढ़ाई लिखाई छुट्टियों में देखी जाएगी, फिर छुट्टियां आएंगी, छुट्टियों में कौन पढ़ता है ना। सो बैरियर्स कैन बी इवन इन योर माइंड, ठीक है, कि आज मैंने पढ़ना नहीं है,
that also can be a barrier. ठीक है. The various types of barrier to, there are various types of barrier to communication. ठीक है, चले आगे. So first is your language barrier. Language barrier, again it talks about the language when you are not able to understand. वो आपका वो ऋतिक रोशन वाला गाना है ना मैं समझा जो भी तूने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर जो भी कहा है वो अच्छा लगा है, वो गाना है ना. सो दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, दैट इज अ लैंग्वेज बैरियर, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो यूजिंग इम्प्रॉपर एंड फॉल्टी लैंग्वेज भी हो सकती है, इम्प्रॉपर ट्रांसलेशन भी हो सकती है, यूज ऑफ जार्गन्स एटसेट्रा आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज बैरियर. कुछ ऐसे स्लैंग्स यूज कर लिए जो सामने वाले को नहीं पता है, इट इज नॉट इन द सेम लैंग्वेज, सो दीज आर द लैंग्वेज बैरियर्स. इसने कुछ बोला, इसने जापानीज में बोला, वो अगली वहां की है नहीं, वो इंग्लिश समझती है, वो यूएस की है, उसको समझ ही नहीं आया वो क्या बोल गई. ठीक है. सो दीज आर द लैंग्वेज बैरियर्स. ओके. इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स. आप जार्गन्स आर काइंड ऑफ स्लैंग्स जो आप एक उसमें यूज करते हो. कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, नॉट स्वेरिंग वर्ड्स, टिपिकल वर्ड्स होते हैं. ये फॉल्टी बातें ही कर रहा है आज चैनल खराब है ये मतलब देयर सम टिपिकल वर्ड्स, जैसे हम कई बार हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, वो वर्ड हमें हिंदी में ही पता होता है, उसको इंग्लिश पता ही नहीं होता है, या इंग्लिश में पता होता है हिंदी में नहीं पता होता है. ठीक है. सो वो हम हिंदी में भी इंग्लिश में वो वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. Some of the common forms of emotional barriers are being judgmental, opinionated, opinion रखना किसी के बारे में, preconceived notions about something. Emotional या psychological barrier क्या हो गया? कई बार ये होता है ना कि किसी जने को आप देखते हो, आपका मन ही नहीं करता कि यार आज मेरा मूड खराब है, मैं बात ही नहीं करूँ. ठीक है. होता है ना, कई बार डांट पड़ी होती है घर में, या कुछ जाने से पहले लड़ाई हो गई, या कुछ भी हो गया, भाई बहन से लड़ाई हो गई, फोन टूट गया, फोन गुम हो गया, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, अनलिमिटेड चीजें हो सकती हैं, विच हैज स्पॉइल्ड योर मूड. उस दिन आपको क्लास में कमी चीजें समझ में आएंगी. ठीक है. सो दैट इज योर इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर. जैसे आपका फियर हो गया, आपके दिमाग में कोई डर है कि आज तो रिजल्ट मिला है, आई गॉट माई रिजल्ट, आई हैव टू शो दैट रिजल्ट टू मम्मी जब घर जाऊंगा, तो क्लास में जो भी हुआ उसके बाद तो वो कुछ ही नहीं समझ में आया. ठीक है. सिमिलरली एंगर आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, आज तो सब ध्यान है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा. ठीक है. Apathy, anxiety, pride, jealousy, there are these emotions which come and which acts as a barrier for us to understand the other people. ठीक है. हम अपना ही एक इमोशनल बैरियर बना लेते हैं when we are emotionally not fine. ठीक है. और ऐसा होता है, देखना कभी भी जब ज्यादा गुस्सा आएगा, जब ज्यादा खुश हो गए, तब पढ़ने का मन नहीं करेगा. अब छुट्टी है, कल है, सो कल कितना पढ़ने का मन करेगा, लंबी लंबी क्लासें हो गई तो परेशान हो जाओगे, छुट्टी से भी पहले पढ़ा रहे हो, है ना. सो दीज आर ऑल योर इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजी जब हम बात करते हैं, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट योर माइंड और ब्रेन. इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट योर माइंड और ब्रेन. ठीक है. वो मैंने क्यों बताया मैं अभी बताऊंगी आगे. फिजिकल बैरियर्स कैन बी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ठीक है. फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? कोई भी फिजिकल चीज विच इज स्टॉपिंग द कम्युनिकेशन. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर्स क्या हो गए? नॉइजी फैक्ट्री इन्वायरमेंट. यू हैव अ फैक्ट्री नियर बाय, जहां पर आपका घर है, वहां से बार बार खटखट 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 आती रहती है. ठीक है.
लार्ज ओपन प्लान ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं विच आर ओपन. वंस यू आर इन ओपन एनवायरमेंट, आवाजें बाहर से, कभी रोड की आवाज आ रही होती है, हॉर्न की आवाज आती है, देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा नॉइजेस. ठीक है. पुअरली lit कॉन्फ्रेंस रूम्स, लाइट कम है. ठीक है. व्हेन द लाइट इज लेस देन ऑल्सो इट इज अ फिजिकल बैरियर, आप पढ़ नहीं पा रहे हो ढंग से. ठीक है. हाई पार्टीशंस बिटवीन क्यूबिकल्स, अब ऑफिसेज में क्यूबिकल्स होते हैं ना, बीच में थोड़ा थोड़ा लगा होता है, एक वो डिवाइडर सा होता है ना. हाँ जैसे, नहीं ये तो ये डिवाइडर नहीं है, ये तो पिलर है आपका. हाँ नहीं, वो दैट इज अ बैरियर. ठीक है, इसको भी हम बैरियर मान सकते हैं. सिमिलरली ऑफिसेज में जो क्यूबिकल्स लगाते हैं जनरली वो इतनी हाइट के होते हैं. ठीक है. बट वो बड़े बड़े लगा दिए, जो छोटी हाइट के होते हैं तो यहाँ से झाँक कर हम थोड़ी कम्युनिकेशन कर लेते हैं. बट वंस इट इज बिग बिग, ज़्यादा बड़ी हाइट के हैं तो कॉन्वर्सेशन तो रुक गई ना, फिर तो उठ के घूम के जाना पड़ेगा, फिर तो पता ही चल जाएगा बात कर रहे हैं. सो हाई पार्टीशन बिटवीन क्यूबिकल्स. डिस्टेंस वर्क स्टेशंस, वर्क स्टेशंस जो है, सपोज एक का कैबिन यहाँ है, दूसरे का कैबिन वहाँ है, तीसरे का वहाँ है. अब वो बेचारा सब हर 2-2 मिनट में बात करने के लिए तो उठ के नहीं आएगा ना. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बैरियर. आपने लोगों को ही दूर कर दिया, उनके वर्क स्टेशन से यू हैव डिस्टेंस. ठीक है. अनरिलायबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी थी या जूम कॉल करनी थी, कैमरा ही नहीं चला. ठीक है. ओवर क्राउडेड क्लासरूम, ठीक है, सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है. सो दैट ऑल्सो कैन हैपन. हॉस्पिटल वार्ड्स विथ पार्टीशन कर्टन्स, गए हो कभी इमरजेंसी में गए हो, कभी देखा है तो वहां पे कर्टन लगा देते हैं. दैट इज ऑल्सो लाइक अ बैरियर कि ए पेशेंट बी पेशेंट से बात ना करे. ठीक है. सब बीमार हो, आराम करो. सो दैट इज वाई दे पुट अ बैरियर. आउटडोर इवेंट्स इन विंडी कंडीशंस, बहुत तेज हवा चल रही है, विंड, बहुत ज्यादा विंड है और प्रॉब्ली बहुत ज्यादा हीट है, तब भी आप पसीने पसीने हो रहे हो, गर्मी है बहुत ज्यादा, तब भी यू डोंट लाइक टू टॉक. तुम्हें लगता है पानी मिल जाए यार, अभी बात मत कर 5 मिनट. ठीक है. फैन मिल जाए, वो हैंड फैंस ढूंढने लग जाते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन. मल्टी लेवल कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, अगेन लोगों को यू डिवाइडेड पीपल इनटू लेवल्स. ठीक है. तो कम्युनिकेशन बैरियर आ गया. पहले सब लोग साथ मिलके बातें करते थे, खाना खाते थे, चाहे काम करते हो चाहे ना करते हो. अब बेचारों को तुमने डिवाइड कर दिया तो दे हैव टू वर्क. ठीक है. साउंड एको इन ऑडिटोरियम्स, एको क्या होता है? आवाज जब गूंजती है, तो गूंजी हुई आवाज जब आप बार बार सुनते हो तो यू आर नॉट एबल टू लाइक, योर ईयर्स डू नॉट लाइक इट. ठीक है. 1-2 बारी एको होती है तो मजा आता है, हेलो हेलो कर दिया, हाय कर दिया, कुछ बोल दिया. बट इफ यू हैव टू लिसन इन दैट एको फॉर अ लॉन्ग टाइम देन यू विल नॉट like it, then again it becomes barrier. Why we are doing examples? तुम्हें लगेगा मैम पढ़ाई जा रही है, examples, they give you examples and they ask you. So the more examples you will read, the more broader your horizon will be कि कौन सा किस चीज में आएगा. They might not give you the same but they might give you something similar. ठीक है. Lengthy hospital corridors, बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर्स बन गए, एक डॉक्टर यहाँ पर बैठता है, एक वहां बैठता है. कई बार तो ऐसा लगता है यार छोड़, इससे मिलके चले जाते हैं, उसको अगली बार देखेंगे. ठीक है. जब ज्यादा चलना पड़ता है, थक थका जाते हो तो. ओल्ड स्कूल बिल्डिंग विथ थिक वॉल्स, मोटी मोटी वॉल्स हैं, बेचारे बच्चे भी आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं. नहीं तो पहले एक यहाँ बैठता था और सही चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, बात हो जाती थी. बट वंस देयर इज थिक वॉल बिटवीन यू, यू कैन नॉट कम्युनिकेट. ठीक है. बिजी रिटेल स्टोर एनवायरमेंट्स, कहीं रिटेल स्टोर पे यू हैव गॉन देयर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, यू कैन नॉट इवन टॉक. कई बार तो जो लेने जाना होता है वो भी भूल जाते हो, इतने लोग होते हैं कि तुम पैनिक करते हो कि चलो चल फटाफट बाहर निकलते हैं, लाइन इतनी लंबी है, तो यू डोंट टॉक. अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स, फोन पे बात नहीं होती है ना इन अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स, सिग्नल आपके ब्रेक हो जाते हैं. सो दैट इज अगेन अ फिजिकल बैरियर. रिमोट फील्ड साइट्स, बहुत दूर दूर, रिमोट मीन्स जहाँ पर आसपास कोई ना हो. सो आपकी वो फील्ड है, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू वर्क देयर, बट देयर इज नोबडी अराउंड. ठीक है. या वेरी लेस पीपल जिनके साथ आप वर्क कर रहे हो. सो अगेन कम्युनिकेशन कम हुआ.
अगर लोग होते तो आप उनसे भी बात कर लेते, यू वुड हैव अंडरस्टूड द प्लेस इन अ बेटर वे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉइज, बाहर खड़े होते हो जब फोन पे बात कर रहे होते हो, कभी किसी का हॉर्न आता है, कभी किसी का हॉर्न आता है, कोई कहता है साइड हो जा, सब्जी वाला कुछ बोल रहा होता है, वहां से वो कहता है फ्रूट ले लो, वहां से वो कूड़े वाला चिल्ला रहा होता है. सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नॉइजेस. स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऐसा लेआउट कर दिया कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है. ठीक है. लैंग्वेज लेबोरेटरीज विद फॉल्टी इक्विपमेंट, एक लैंग्वेज लेबोरेटरी जिसका इक्विपमेंट ही फॉल्टी है, अगेन इट्स अ बैरियर, क्योंकि वो है ही लैंग्वेज के लिए, एंड द इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग फाइन, देन ऑल्सो इट इज अ बैरियर. सो दीज आर सम फिजिकल बैरियर्स के एग्जाम्पल्स. ठीक है. जितना पढ़ेंगे, पढ़ना में इतना मुश्किल नहीं लगेगा, बट टू रिटेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई मुझे इतने सारे एग्जाम्पल्स मिले. आई थॉट लेट्स पुट इट सो दैट कुछ तो याद रहेगा कि इस टाइप के फिजिकल बैरियर्स होते हैं. ठीक है. हाँ, वो टीचर्स के लिए अच्छी बात है, बट फॉर स्टूडेंट्स क्या पता आपस में बात कर रहे हो. ठीक है. आपने कोई देयर इज इन सम इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पर है, आप दूसरे को नहीं बता पाओ, जाने का तरीका भी इट वुड बी अ लिटिल दिस थिंग, तो देन आप अंदर फंसे रह सकते हो. देयर सो मेनी थिंग्स. इट इज वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो. ऐसा नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी वो बन गई. इट माइट बी इन सम इमरजेंसी सिचुएशन. सी, वॉल इज अ फिजिकल थिंग. ठीक है. कई बारी थिक वॉल्स होने का फायदा होता है, कई बारी नुकसान भी होता है. आप फंस गए हो, किसी लिफ्ट में फंस गए हो, किसी चीज में फंस गए हो, प्रॉब्ली डोर लॉक हो गया है, आप कितना भी चिल्लाते रहो, योर वॉइस विल नॉट गो आउट. ठीक है. स्कूल में फोन्स नहीं होते हैं, नाइदर द टीचर टेक्स द फोन नॉर द स्टूडेंट्स टेक द फोन, सो दैट कैन बी अ बैरियर इन इमरजेंसी सिचुएशंस. ठीक है. हमेशा नहीं होता है, हमेशा सब बातें नहीं करते रहते हैं कि बीच में बैरियर आ गया. It can happen in such situations, barriers can take place. ठीक है. सी, स्ट्रक्चरल लेआउट मीन्स अगर उन्होंने कुछ ऐसा लेआउट कर दिया, एक बेचारा यहाँ है, एक यहाँ है, बीच में मैनेजर बिठा दिया, तो वो तो मैनेजर से तो गॉसिप नहीं करेगा ना, उसको तो ए ने बी से ही गॉसिप करनी थी, बीच में मैनेजर आ गया, वो दूरियां हो गई ना. सो स्ट्रक्चरल लेआउट कैन बी दैट अ मैनेजर इज इन बिटवीन और सम दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. कल्चरल बैरियर कैन बी मेनी. आपके वैल्यूज हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, परसेप्शंस हो सकते हैं. कल्चर वाइज योर रिलीजन इज डिफरेंट, योर superstitions are different, your gods are different, your eating habits are different. And there are so many things which are different. ठीक है. हर एक के अपने बिलीव्स होते हैं, एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स देयर हिज और हर ओन बिलीव. ठीक है. जैसे स्टिल देर आर पीपल हु बिलीव कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए. ऐसे काफी लोग होते हैं. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, बट देयर स्टिल दैट इज अ बिलीफ. ठीक है. वो बैरियर नहीं है, मैं बस एक बिलीफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ. दैट बिलीव्स कैन बी वेरी पर्सनल ऑल्सो. ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर यू आर कमिंग फ्रॉम. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. The organizational barriers refer to the hindrances in the flow of information among employees that might result in commercial failure of an organization. ठीक है. It is the organizational behavior is the hindrance of flow of information among employees. ठीक है. Organizational barriers, loss or distortion of messages as they pass from one level to another.
जो सीईओ था उसने अपने डायरेक्टर को कोई बात बताई, डायरेक्टर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बात बताई, मैनेजर्स को बताई, अनटिल एंड अनलेस इट केम टू द एम्प्लॉय आधी बात बीच में गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि वो वर्बली बोली गई थी प्रॉबेबली, बीच में बंदा भूल गया पूरी बात बताना, ठीक है। सो इट कैन हैपन, ऊपर से नीचे तक आते आते देयर कैन बी लॉस और डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, ठीक है, एक ये बैरियर हो गया। सेकेंड इज फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वंस अंडरस्टैंडिंग। अब इसने इसको बताया, अब इसको क्या समझ में आया, इसको क्या इंपॉर्टेंट लगा, इसने फिल्टर करा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसने आधी बात आगे बता दी, उसने आधी की 1/3 आगे बता दी। सो दैट इज ऑल्सो filtration of information according to one's understanding can also happen in organizations, ठीक है। messages are not read completely or not understood correctly। कोई मैसेज आया, जैसे क्वेश्चन पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हम आधा पढ़ते हैं, हमें तो दिमाग में आंसर आ जाते हैं, पूरा पढ़ना ही नहीं है हमने, बट समटाइम्स दे आर आस्किंग समथिंग एल्स। सो सिमिलरली सम मैसेज कम्स, हम उसको आधा पढ़ते हैं एंड वी मिस इंटरप्रेटेड, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल दिस थिंग, ओके। डेलिब्रेट विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पियर्स। एम्प्लॉयज में कई बार ये भी होता है ना कि वो एक डेडलाइन दे दी है, दे हैव टोल्ड कि ये डेडलाइन है, एक जने को बता दिया, वो सोचता है कि वाई शुड आई टेल इट टू द अदर पर्सन, मैं अपना करके दे दूंगा, अच्छा उसका खत्म नहीं होगा। दैट थिंग ऑल्सो कैन हैपन कि उसने डेलिबरेटली ही विद होल्ड द इंफॉर्मेशन। छुट्टी है, कोई छुट्टी अनाउंस हुई है, जानबूझ के एक दोस्त को नहीं बताया कि अच्छा आएगा, फिर पता चलेगा छुट्टी है, पूरा ट्रैवल वगैरह करके आएगा, प्रैंक हो जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैप इफ अपर लेवल डज नॉट नो द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगर नीचे कोई इश्यू हुआ है, अपर लेवल डजंट नो द एग्जैक्ट इश्यू, ठीक है, अब मैनेजर उसको इस तरीके से बताएगा, इफ दैट मैनेजर लाइक्स दैट एम्प्लॉय he will tell it in the favor of the employee, if he doesn't like it he will tell it the other way, so miscommunication भी हो सकता है, ठीक है। so these are some organizational barriers। ये सारे बैरियर्स बाकी चीजों में भी हो सकते हैं, बट वंस देर आर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन इट, देर आर सबऑर्डिनेट्स, there are managers and there is an organization where they work and the barrier comes, that is the organizational barrier, okay, got it। आगे चले। next is your technological barrier। A technological barrier is limited access to proper, appropriate and related hardware and software when the use of technology fails। टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी चीजें होंगी, चाहे इट इज हार्डवेयर चाहे इट इज सॉफ्टवेयर, जब उनका फेलियर होगा देन इट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, incompatible software between teams, दो teams हैं, they have different softwares which are not compatible, you cannot share things to each other, that is also a technological barrier। limited access to technology in remote areas में जहाँ पर there is less internet connectivity, there also it is a barrier, ठीक है। limited access, language barriers in global virtual teams। अब एक कंपनी है, it is a very big company, ठीक है, it has ब्रांचेस ऑल ओवर, जैसे आपका ENY है, KPMG है, जितने भी गूगल है, दे हैव ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इनकी जब वर्ल्ड मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, जब लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन ईमेल फॉर अर्जेंट मैटर्स, दैट कैन ऑल्सो बी अ बैरियर। कई बार ईमेल आपका स्पैम में चला जाता है या उसमें चला जाता है, आपको नहीं पता चलता है, दैट कैन बी अ बैरियर, वो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट होता है, ठीक है। आपने ईमेल भेजा है, कोई अर्जेंट ईमेल है, यू वांट द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्स बट द अदर पर्सन डजंट नो ईमेल हैज कम, ठीक है। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स इन शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली वंस यू शेयर वेरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन या कोई बहुत
कंपनी की बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो आप डेटा शेयरिंग कर रहे हो वाया इंटरनेट, सो देयर कैन बी सम स्पैम्स, देयर कैन बी सम मैलवेयर्स जो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। टेक्नोलॉजिकली हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। वो हमारे सारे मैलवेयर्स और ये सारी चीज़ें जो पड़ी हैं ये सारी आपकी टेक्नोलॉजी में आएंगी एंड दे कैन एक्ट एज अ बैरियर ऑल्सो। टेक्निकल jargon confusing नॉन टेक savvy इंडिविजुअल्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन ना देखें, इफ वी सी आवर पेरेंट्स और वो, दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली वेरी इक्विप्ड, ठीक है। पहले तो फोन्स भी नहीं चलाने आते थे, नाउ दे हैव बिकम savvy विद द टच फोन और बाकी सारे फोन्स, राइट। बट स्टिल देर आर पीपल हु आर वेरी एप्रीहेंसिव, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजिकली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी savvy, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम होती है जब कहीं पेटीएम करना होता है तो वो मैं स्कैनर मांगती हूँ कि स्कैनर दे दो, आई डोंट नो कि मैं लिखूंगी और वो सही आ गया गलत आ गया। सो देर आर पीपल हु आर टेक्नोलॉजिकली नॉट गुड, सो टेक्निकल जार्गन कंफ्यूजिंग नॉन टेक savvy, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग नहीं होते हैं, इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ टोन इन टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन, समटाइम्स वट एवर यू आर राइटिंग इन योर मैसेज, उसका टोन इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, ठीक है। सामने वाले को लगेगा कि दैट द पर्सन माइट बी गेटिंग टू रूड, इट इज़ अ रूड मैसेज आई एम रीडिंग, और क्या पता आप ऐसा लिख ही नहीं रहे हो, बट जो लिखा है वो थोड़ा सा उसका पढ़ते टाइम ऐसा लग रहा है, यू हैव नॉट इवन रियलाइज, सो दैट इज ऑल्सो योर टेक्नोलॉजिकल बैरियर। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस इन वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग में डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, पीछे से आवाज आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बैठे हो, तो हार्डवेयर मैल फंक्शंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस, हार्डवेयर खराब हो गया, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कंप्यूटर गिर गया, पानी गिर गया, खाना चला गया, कीबोर्ड नहीं चल रहा, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। स्लो रिस्पॉन्स टाइम इन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यू आर डूइंग सम कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, ठीक है, आप बात कर रहे हो कुछ एंड बहुत ज्यादा वहां से 2 मिनट बाद आवाज आ रही है, सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस विच इज हैपनिंग। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत सारे लोग, सपोज आप एक मीटिंग में हो, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, so you are not able to gather it together, okay। lack of personal touch in electronic communication, आप जितना भी टेक्नोलॉजिकली बात कर लो, the essence of coming in the classroom, studying in the classroom is always different। अब एक चीज आप YouTube पर पढ़ रहे हो, एक चीज आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसमें डिफरेंस है या नहीं है, इट इज देयर, ठीक है। सो इट लैक्स द पर्सनल टच। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे अभी हमने पढ़े थे, मैलवेयर्स वगैरह आपके सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बैंडविड्थ लिमिटेशंस अफेक्टिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज, कितना बैंडविड्थ है, कितना आपका इंटरनेट अलाउ करता है, अगेन दैट इज दिस थिंग। कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस लीडिंग टू अवॉइडेंस, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इंटरफेस की, दैट कैन लीड टू अवॉइडेंस। आपका जीबी कितने का था, आपने उतना डाउनलोड कर लिया, अब आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल दिस थिंग ओनली। इंटरनेट नहीं आ रहा है, जीबी डेटा खत्म हो गया है, ये सारे की सारी हिंड्रेंसेस हो सकती है, ठीक है। ऑल दीज आर योर टेक्नोलॉजिकल हिंड्रेंसेस, ठीक है गया है ना, प्लीज। नॉडिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। इंडिविजुअल और पर्सनल बैरियर्स, individual barriers are the personal factors of both the sender and receiver। आप individual barrier sender के भी हो सकते हैं and it can be for the receiver also, that may act as a barrier to effective communication, such as ill health, तबीयत खराब है, आज तबीयत खराब है, बहुत जुकाम है या कुछ प्रॉब्लम है, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। एंग्जाइटीज हो सकती हैं, कोई और प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शाइनेस, ठीक है, ये भी हो सकता है कि शाय है, वो नहीं बोलना चाहता है या थोड़ा अंदर डर है।
इंटरनल कॉन्वर्जेशन और इंटरनल मोनोलॉग, मैंने आगे वाले से बात ही नहीं करना, मन मन में ही मैं अपनी बात बोलती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ। कई बार होता है ना, यू गेट इन अ फाइट विद समवन, आप लड़कर जब वापस घर जा रहे होते हो, यू थिंक यार मैंने तो ये भी बोल सकती थी, ये भी बोल सकती थी, ये नहीं बोला, ये नहीं, इट कैन हैपन राइट। सो वो भी आपका एक इंडिविजुअल बैरियर है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, cultural difference, language difference, emotion. So individual या personal barrier is a very broad terminology जिसके अंदर सारे टाइप के barriers आ सकते हैं, ठीक है, most of them, not सारे but most of them, okay? इसके अंदर आपका साइकोलॉजिकल आ सकता है, इसके अंदर आपका फिजियोलॉजिकल आ सकता है, इसके अंदर आपका बताओ, कल आपका लैंग्वेज वाला आ सकता है, कल्चरल आ सकता है। दिस इज अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चले आगे। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सिमेंटिक और एक होता है सिंटैक्स। ये काफी यूज होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? Syntax means pause. No, syntax means structure. We are talking about the structure. ठीक है? And semantic means the meaning. ठीक है? जहां भी word use होगा semantic, मतलब वो उसका मीनिंग से रिलेटेड होगा। सिमेंटिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू मीनिंग, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन में भी सिमेंटिक वर्ड यूज होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू द ऑब्स्टैकल्स कॉज्ड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू प्रॉब्लम्स और द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है या देयर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। गलत मीनिंग ले लिया, मैंने कुछ और वे में बोला था, या समटाइम्स कोई सिनोनिम है, कोई एंटोनिम है, एक वर्ड के दो मीनिंग है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने किस वे में बोला था, आपने किस वे में उसको समझ लिया, दैट कैन ऑल्सो हैपन। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग्स भी हो सकता है, मतलब गलत समझना है इसका मतलब। सिमेंटिक बैरियर इज व्हेन द इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, ठीक है। यूज ऑफ इंडस्ट्री जार्गन अनफेमिलियर टू न्यू एम्प्लॉयज। कुछ इंडस्ट्री की ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं विच नॉट एवरीबडी नोज एंड वी आर अगेन एंड अगेन यूजिंग दोज टर्मिनोलॉजीज। सो जो बाकी लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रही है वो टर्मिनोलॉजीज, सो दैट कैन क्रिएट अ बैरियर, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल टर्म्स, समटाइम्स यू डोंट नो सम, जैसे आईसीटी में होता है, काफी चीजें नहीं पता होती हैं, आ जाता है तो वो हमारे लिए एक बैरियर हो जाता है, बिकॉज टेक्निकली वी डोंट अंडरस्टैंड दोज टर्मिनोलॉजीज एंड हुएवर वुड बी द फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, उसको वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है, दैट उसके लिए वो बैरियर नहीं होगा। वेग और एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, बहुत वेग इंस्ट्रक्शंस आई हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, किसी ने कैसा समझ लिया, किसी ने कैसा समझ लिया, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, सो एवरीबडी अंडरस्टूड इट इन अ डिफरेंट वे। ओवर यूज ऑफ एक्रोनिम्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए, बहुत सारी चीजें डाल दी विदाउट एनी, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सपोज आई हैव गिवन यू नोट्स जिसमें मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर दी, बहुत सारी चीजें लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, एंड आई हैव नॉट रिटन दी इंटायर डिटेलिंग ऑफ इट, तो आपको तो नहीं समझ में आएंगी ना, आप बोलोगे मैम ने तो ना पढ़ाया ना डिटेल लिखी हुई, तो हाउ विल आई अंडरस्टैंड? सो दैट इज द सिमिलर थिंग, ओवर यूज ऑफ एक्रोनिम्स विदाउट एक्सप्लेनेशन। कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ फ्रेजेस, समटाइम्स कल्चरली कुछ बातें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो लोग प्रोपोगेट करते हैं एंड एवरीबडी टेक इट अंडरस्टैंड्स इट इन देयर ओन वे, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट पोइट्री होती है तो उसका भी इंटरप्रिटेशन सबका अलग हो सकता है ना, राइट। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉमन वर्ड्स,
बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, उसका भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सपोज कोई बहुत वेग एग्जांपल दूँ तो एक पेरेंट है, द किड हैज बिकम हनुमान जी. ठीक है, वो स्कूल एंड एवरी डे जो वो पेरेंट है वो अपने बच्चे के सर पे यूज टू पुट ऑयल, तेल लगाता था. ठीक है, वो हनुमान जी बना. द पेरेंट ड्रॉप्ड द किड टू द स्कूल. द टीचर सेड देयर इज नो टेल. अब द टीचर वॉज टॉकिंग अबाउट हनुमान जी टेल. द पेरेंट थर्ड, अरे आज तेल नहीं लगाया मैंने सर पे. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. बहुत ही वेग एग्जाम्पल है, बट जस्ट टू शो यू दैट एक कॉमन वर्ड की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल आ नहीं रहा था, सॉरी. इम्प्रिसाइज लैंग्वेज इन ईमेल्स. इम्प्रिसाइज लैंग्वेज आ जाती है समटाइम्स. खराब लैंग्वेज है, नहीं समझ में आ रही है, डिफरेंट लैंग्वेज है. कंफ्यूजन बिटवीन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, भाई अभी मैंने बताया. मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू टोन इन रिटन कम्युनिकेशन. अब लिखने की टोन कई बार चेंज हो जाती है. ठीक है, आप लिखते हो तो जो आप एक्चुअली में जब वर्बली यू से इट वेरी पोलाइटली, वो ऐसा लगता नहीं है खराब, बट समटाइम्स व्हेन यू राइट इट, इट बिकम्स लिटिल मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो वो कई बार पढ़ते टाइम सामने वाला ऑफेंड हो जाता है. ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस टर्म्स, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं. मिस कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल. हर एक कल सपोज आई गो टू जापान, थोड़ी सी जापानीज पढ़ के मैं चली गई कि अब तो मुझे आ गई, मैं लेवल 1 पर आ गई हूँ. ठीक है, आई गो देयर, वो इतनी फटाफट बोलते समझ. सपोज इवन इन इंग्लिश, आई डोंट नो इफ इट हैज हैपेंड विद यू और नॉट. बाहर जाते हैं, स्पेशली वंस यू गो टू इंग्लैंड या ब्रिटेन वाली साइड जाओ, वो इतनी फटाफट इंग्लिश बोल जाते हैं ना, इनिशियली यू फील कि क्या ये वही इंग्लिश है जो मैंने पढ़ी थी. ठीक है, इतनी फास्ट बोल जाते हैं कि आपको 2 मिनट पता ही नहीं चलता. यू डोंट इवन रियलाइज कि आपको लगता है कोई और लैंग्वेज चल रही है. देन स्लोली वंस यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, यू गेट यूज टू इट. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो लेवल प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज can be different. Erroneous translations in multilingual environments. That means if there is an environment जहाँ पर अलग अलग culture, अलग अलग languages के लोग हैं, वहाँ पर भी there can be language barrier. बात में communication करने में there can be a barrier. Meaning interpret करने में भी उसकी language में क्या पता उस चीज़ का मतलब कुछ और होता हो, हमारी language में उस चीज़ का मतलब कुछ और होता हो. ठीक है, so that can happen. Colloquialism misunderstood by outsiders. Sometimes you are talking and you are, that's a very common thing you are using in talking, you are this thing, but then the understanding is different for everyone. Literal interpretation of metaphors or analogies. कोई मेटाफर है, कोई बहुत डिफिकल्ट लाइन है, कोई अगेन पोइट्री टाइप है, everybody will understand it in different way. Once I was reading Shakespeare school time में, तो मैंने उसकी अलग ही interpretation निकाली थी. Once I did my English honors, तब उसकी अलग ही interpretation आई कि इसके पीछे ये है, इसका एक्चुअली में कुछ और मतलब है, एक लाइन के 4 मतलब भी हो सकते हैं. So that all I studied once I came to a more this thing advanced level. So literal interpretation of metaphors सबका अलग हो सकता है, depends on which level you are studying it at. ठीक है, inconsistent use of terms. आपकी एक वो पोइट्री है, 12th में आप पढ़ते हो, कीट्स की पोइट्री है, इट्स देयर इन, हाँ अच्छा वो भी होगी. देयर इज वन मोर, वो द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यही है, ऐसा कुछ है. नहीं, वर्ड्सवर्थ की नहीं है ये. हाँ, आई थिंक ऐसी कोई वो है. जब मैंने वो 12th में पढ़ी थी, माई इंटरप्रिटेशन वॉज समथिंग एल्स, बट वंस आई रेड इट प्रॉपरली देन उसका इंटरप्रिटेशन एब्सोल्युटली डिफरेंट था. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल यू आर स्टडिंग इट एट. ठीक है, मिसलीडिंग फ्रेजिंग इन मार्केटिंग मटेरियल्स. कोई पैकेट है,
बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है, दे आर मिसलीडिंग यू, क्या पता अंदर कुछ ना हो। वो होता है ना, बच्चों के आते हैं वो किंडर जॉय, इतनी सी वो होती है, वो एक इतना सा उसके अंदर वो टॉय निकलता है एंड इतनी सी चॉकलेट निकलती है, एंड दैट इज आई डोंट नो, आई थिंक 60-70 रुपीज़ की वो एक छोटी सी किंडर जॉय आती है, एंड किड्स आर क्रेजी ओवर इट कि वो टॉय निकल रहा है उसके अंदर। चॉकलेट नहीं देख रहे, चॉकलेट कितनी सी निकल रही है, चॉकलेट से कोई मतलब नहीं है वहां पे। सो दैट इज मिसलीडिंग, यू आर मिसलीडिंग द क्लाइंट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इन कम्युनिकेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोल देते हो कई बारी, एंड दैट इज मिसअंडरस्टूड। ठीक है, okay, so these are all your semantic barriers. Semantic barrier means when the meaning is lost, meaning नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग्स इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैरियर की वजह से हो। ओके, एटीट्यूड बैरियर। Attitudinal barriers are behaviors or attitudes that inhibit people from properly communicating. Personality problems, bad management, resistance to change, or lack of desire can all contribute to communication difficulties. So, attitude अगर हमारा सही नहीं होगा तो we will not be able to understand the thing which has been told to us, and that will create a hindrance or a barrier. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एरोगेंस, एरोगेंस है, नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, सब आता है, होता है कई बारी बच्चे होते हैं, सब आता है, नहीं पढ़ूंगा। प्रेजुडिस, तो उस टीचर की नहीं करूंगा, उस टीचर की करूंगा, ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर। तुम उस क्लास में नहीं जा रहे हो तो वो बैरियर ही हो गया, समझ में नहीं आएगा कुछ। क्लोज माइंडेडनेस, सुनाई तो सब दे रहा है बट आज मैं समझना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग, यार ये वाला तो इजी है, प्रॉब्लम तो मैथ्स में आती है, स्टीरियोटाइप कर दिया तुमने, ठीक है, तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, वहां पीछे से सही में भी आया है। नेगेटिविटी, वंस देयर इज नेगेटिविटी अराउंड इट कैन क्रिएट अ बैरियर फॉर यू, आपका मन ना करे बात करने का, बहुत नेगेटिविटी चल रही है, होता है ना समटाइम्स इन वर्किंग एनवायरनमेंट यू फील कि बड़ी नेगेटिविटी है, पॉजिटिव चीजें होती हैं तो आपका करने का मन करता है, यू लाइक इट, बट वंस देयर इज नेगेटिविटी इट बिकम्स अ बैरियर, आप किसी से नहीं बात करोगे। रेजिस्टेंस टू चेंज, यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, ठीक है, आपने आज बिल्कुल बोल दिया आज ये मैं ठीक करा के रहूंगा, आज मैं ऐसे करूंगा, आज मैं ऐसे करूंगा और कोई चीज नहीं करूंगा, तो बाकी चीजों के लिए तो आपका एटीट्यूड बैरियर बन गया ना, राइट, यू आर ओनली फोकस्ड अबाउट वन थिंग। लैक ऑफ एम्पैथी, हाउ कैन इट बी अ बैरियर? वो कहते हैं ना इसमें तो दिल ही नहीं है, वो बैरियर ही होता है ना, इसको क्या समझाना है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इट इज लाइक दैट। जैसे मैं अपने भाई को बोलती हूँ, ईगो सेंट्रिसिज्म, ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिफेंसिवनेस, सामने वाला कुछ समझा रहे हो, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, वो हो जाता है ना जब लड़ाई हो जाती है, गाड़ी में टक्कर हो गई तो वो सामने वाला डिफेंसिव होता है, मेरी गलती नहीं है, वो पीछे वाला कहता है मेरी गलती नहीं है, किसी की तो गलती है ही ना, बट यू बिकम डिफेंसिव एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इनडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैम पढ़ाएं, मैम रोज आके बोलती हैं पढ़ना है, रिवाइज करना है, वी आर इनडिफरेंट, ठीक है। साइनिज्म, सिनिकल होना, साइनिज्म, it is a negative terminology, you are being very cynical, very this thing about a negative attitude मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। सी एटीट्यूड बिहेवियर में, एटीट्यूड में तब प्रॉब्लम आती है जब आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि आपको बैरियर मिलेगा एटीट्यूड, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी,
रिजिड हो, चेंज नहीं करना चाहते हो, ठीक है, चाहे कुछ भी बोल लो, मैंने ये करना है, आई एम नॉट फ्लेक्सिबल, इतने बजे क्लास होगी तो मैं आऊँगा, अदरवाइज आई विल नॉट कम, ठीक है, ऐसा भी होता है, फ्लेक्सिबल नहीं हो तो। कंटेम्प्ट, बेइज्जती करना तो नहीं होता एग्जैक्टली exactly. कंटेम्प्ट कहीं सुनते हो तुम, कहाँ सुनते हो? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है वो? हम्म, सो यू आर स्ट्रांगली इन्फोर्सिंग इट, ठीक है, सो चाहे उसके बाद कुछ भी हो, बाकी चीजें बैरियर हो जाती हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गया, हमें ये करना ही पड़ेगा, सो देन दे डोंट लिसन, सुनते हैं वो आपकी, आप कितनी भी प्ली दे दो, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो वो वही रहेगा ना, देन अगेन इट इज अ बैरियर ओनली, ठीक है, चाहे वो लॉजिकली कुछ और हो। सेलेक्टिव लिसनिंग जैसे क्लास में करते हो, जितना मन करता है उतना सुनते हैं, आगे नहीं सुनते हैं, ठीक है। पैसिज्म, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का उल्टा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, सब आता है, नहीं जाएंगे क्लास में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, जजमेंटल एटीट्यूड, जज करते हो ना, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उसने अच्छा पढ़ाया था, उसने खराब पढ़ाया था। यूट्यूब पर भी कई लोग बैठे बैठे सबकी वीडियोस देखते रहते हैं, यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये इसने नहीं सही पढ़ाया, होता है ना, ये वाला टॉपिक इस टीचर ने अच्छा पढ़ाया, ये तो वो कॉफी का मग लेकर हम जज करते रहते हैं। कोई मूवी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये मूवी अच्छी है, उसमें पर उसने अच्छी वो नहीं करी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एटीट्यूड जिससे हम लाइकिंग और डिसलाइकिंग कर देते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी बैरियर। हमने ट्रेलर देखा, हमें नहीं पसंद आया, हमने जज कर लिया पूरी स्टोरी, ठीक है, हमने सोच लिया ऐसा होगा तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, दैट कैन बी अ बैरियर। आपने देखा ही नहीं है, यू हैव जस्ट मिस इंटरप्रेटेड, क्या पता कई बारी अनफेमस मूवीज आर ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है, बट वो ट्रेलर से पसंद नहीं आती हैं तो हम नहीं देखते हैं। बायस्ड लैंग्वेज, बायस्ड लैंग्वेज, हिंदी में बात करूंगा, सुन बोलनी है तो बोलो, नहीं बोलनी तो मत बोलो। कई होते हैं कि मेरी लैंग्वेज है, उसी में कोई पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो आई विल नॉट स्टडी, सो दैट कैन बी बायस्ड लैंग्वेज। अनविलिंगनेस टू अंडरस्टैंड, 11:30 11:15 से 11:30 का जो टाइम होता है ना, उसमें तुम लोगों का ये शुरू हो जाता है, ठीक है। अनविलिंगनेस टू अंडरस्टैंड, lack of cultural sensitivity, that can also be a barrier, you are not sensitive to somebody's culture, that can also create a barrier, ठीक है। so these are your attitude behavior, and attitudinal behavior हमेशा नेगेटिव वाले ही खराब होते हैं, ये हमारे एटीट्यूड के लिए ज्यादातर होते हैं, ओके। देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने कर ली हैं, एंड देर आर फ्यू जो रहती हैं, तो वी विल डू दैट, कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजीज हैं, बाकी हम बस नाम से रिवाइज कर लेंगे, इट्स जस्ट 5 मिनट्स, ये तो एकदम अलग है, गो एंड रिवाइज टुडे, इट्स जस्ट 5 मिनट्स, खत्म कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं कराऊंगी फिर, क्वेश्चन टेस्ट के बाद वो कल कर लेंगे, ठीक है। इंटरपर्सनल, जल्दी जल्दी ये तो बोलना ही है बस, बिटवीन 2 और मोर पीपल। इंट्रापर्सनल, अपने आप से बात करना। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फेस टू फेस। इनडायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है बट बोल दो, इनडायरेक्ट इज काइंड ऑफ नॉन वर्बल ओनली। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, जब दो कल्चरल्स में यू कम्युनिकेट। पब्लिक कम्युनिकेशन, जो मैं कर रही हूँ, वेरी गुड, पब्लिक कम्युनिकेशन इज विच आई एम डूइंग।
मास कम्युनिकेशन इज जब स्पीच देते हैं, जब बहुत मास लोग होते हैं, ठीक है। पब्लिक इज व्हेन ज्यादा लोग होते हैं बट उतने ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शाहरुख खान आके खड़ा होगा तो जो भीड़ होगी वो मास होगी, ठीक है। मैं खड़ी हूँ तो अभी यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो दैट इज पब्लिक एंड मास। एक होता है हमारा टर्मिनोलॉजी इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल का क्या मतलब होता है? इट इज डन विद अ पर्सन हु इज एंड विल रिमेन अननोन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, राइट। हम अपने साथ वाले से पूछते हैं कि कौन सा स्टेशन है या विच स्टेशन इज दिस, या ऐसे कुछ हम एक जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट्स इट। ना हम उसको जानते हैं, नीदर वी नो द बैकग्राउंड, ना हमने उसे कभी जाना था, ना हम उसको कभी फ्यूचर में जानेंगे। सो दैट इज इम्पर्सनल। टीटी आता है, आप उसे पूछते हो कितने पैसे हैं, कितने देने हैं, यहाँ की टिकट है मेरे पास, यहाँ तक की टिकट है, दैट्स इट। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, ठीक है, बट यू डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, ना आपको आगे पता चलेगा। दैट इज इम्पर्सनल। इट इज डन विद अ पर्सन हु इज एंड विल रिमेन अननोन, ठीक हो जाए। सो दैट इज अ क्लासरूम थिंग जो हम करते हैं निमोनिक्स, कैसे हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव कर पाए फॉर स्टूडेंट्स। ओके, सो दीज वर सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो हमने नहीं यूज करी थी, टर्मिनोलॉजीज। नाउ वी हैव फिनिश्ड इट, ठीक है। सो tomorrow whatever is left we'll be finishing that, okay।